हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली देखेंगे, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। तो स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलेडी। तो लेट्स स्टार्ट विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अभी देखो गोल्जी क्यों कहते हैं, इसकी वजह है जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर, जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, तो उन्हीं के नाम से नाम दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइट। अभी देखो इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि अगर बात करेंगे हम तो इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं, राइट, गोल्जी बॉडी कहते हैं, या फिर इसे गोल्जी एपरेटस कहें, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तीसरी बात, इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया, क्योंकि लिपिड होता है, रिच इन लिपिड्स, ओके। फोर्थ, इसे हम डिक्टायोजोम भी कहते हैं, डिक्टायोजोम। प्लांट गोल्जी, प्लांट गोल्जी बॉडी अगर प्लांट में रहती है या प्लांट में होती है तो प्लांट सेल में अगर गोल्जी बॉडी है तो उसे डिक्टायोजोम बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ये बहुत सारे नाम हैं। अभी देखो गोल्जी बॉडी जो होती है उसमें जो सेल में वो नहीं प्रेजेंट होती, वो कौन से, जैसे एक्सेप्शन है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है गोल्जी बॉडी, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ सेल है जिसमें ये नहीं होती, जैसे कि एक्सेप्शन देता हूँ मैं यहाँ पे, जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि शू ट्यूब ऑफ प्लांट सेल, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल में तो होती ही नहीं है। और उसके बाद और भी एक अगर हमारे बात करें तो मैमेलियन आरबीसी, ठीक है, इसमें भी नहीं होती। टेरिडोफाइट में भी नहीं होती। अभी ये देखो ये एग्जांपल दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टेरिडोफाइट में नहीं होती है, टेरिडोफाइट जो फर्न होते हैं, राइट। फोर्थ जो है स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट, तो ये कुछ एक्सेप्शन, इसको ध्यान में रखो। ये जो ये भी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसमें एब्सेंट होती है गोल्जी बॉडी, बाकी पूरे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, राइट। तो इसको थोड़ा सा याद रखो। अब हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट देखी थी, सो फर्स्ट गोल्जी बॉडी वाज सीन बाय जॉर्ज, ये साइंटिस्ट ने देखी थी गोल्जी बॉडी को 1867 में, थोड़ा सा याद रखो। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। सो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्जी, ठीक है, गोल्जी। और इन्होंने 1898 में देखा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैमिलो गोल्जी, तो इन्हीं के नाम से इसे दिया गया गोल्जी। अभी देखो उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी स्टडी हुआ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी जिन्होंने किया वो थे डाल्टन एंड फेलिक्स, ये साइंटिस्ट थे दोनों जिन्होंने स्टडी किया। तो इसके वजह से इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स। अभी एग्जैक्टली ये गोल्जी बॉडी क्या है हम आगे देखने ही वाले हैं, थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। अभी डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब दूसरी बात, इसके नंबर की बात करेंगे, ठीक है, नंबर, ठीक है। अभी नंबर होता है कैसे, अगर नंबर की बात करें तो बहुत सारे, अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स सेल में
एक ही होती है, नंबर कितना होता है एनिमल सेल में, एक ही गोल्जी बॉडी होती है। एंड अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट सेल की बात करें तो उसमें डिक्टायोसोम जो बोलते हैं हम, इसमें लगभग 10 to 20 होती है, ठीक है ना। ओके, अब लोअर एल्गी की बात करते हैं। लोअर एल्गी में ये होते हैं सिर्फ एक सिंगल, ठीक है। हायर एल्गी की बात करें तो हायर एल्गी जिसे हम कारा बोलते हैं, तो ये जो कारा होती है इसके जो राइजोइडीय सेल होते हैं, तो ये एक एग्जांपल हुआ, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, दैट इज राइजोइडल सेल ऑफ कारा। राइजोइडल सेल ऑफ कारा, कारा एक हायर एल्गी हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है, कारा। तो इसमें जो होती है, इसमें बहुत सारे फ्यू हंड्रेड्स होते हैं, इसका मतलब है लगभग 25,000। इसको याद रखो, राइट। ये हुआ नंबर, ठीक है बेटा। अब नंबर की बात करें तो हर एक अलग अलग नंबर दिख रहा है, राइट। तो फंक्शन जैसे होते हैं उनके, वैसे उनके शेप भी होते हैं, ठीक है। अभी गोल्जी बॉडी की हम साइज़ की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइज़ की अगर बात की जाए तो मोस्टली गोल्जी बॉडी जो लार्जर साइज होती है वो होती है, देखो, लार्जर साइज गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन सिक्रीटरी सेल। सिक्रीटरी सेल, तो सिक्रीटरी सेल में पैंक्रियाटिक सेल है, पैंक्रियाटिक एंड लिवर सेल, ठीक है बेटा। लार्जर सेल किस में पाई जाती है, पैंक्रियाटिक सेल्स एंड लिवर सेल्स। एंड अगर स्मॉल सेल की बात करें, स्मॉलर साइज, देखो पैंक्रियाटिक एंड लिवर सेल में लार्जर साइज होती है। अब स्मॉलर साइज में दूसरे भी एग्जाम्पल है जिसमें हम मसल सेल या फिर नॉन सिक्रीटरी सेल, जिसमें क्या है, मसल सेल, मसल सेल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखो एग्जैक्टली देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, राइट, जिसमें ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड कुछ क्या हम बोल सकते हैं, सिस्टर नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम आगे स्ट्रक्चर देखने ही वाले हैं। जो गोल्जी नाम पड़ा वो किस वजह से, कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर पहले देखा, उन्हीं के नाम से इसको नाम जाना जाता है। स्ट्रक्चर जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो डाल्टन एंड फेलिक्स ने दिया है, तो उसके वजह से इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। दूसरी बात हमने की थी नंबर की, एनिमल सेल में एक होती है गोल्जी बॉडी, प्लांट सेल में 10 to 20, लोअर एल्गी में एक होती है, राइजोडल सेल में 2500, राइट। सो साइज की बात करें तो लार्जर साइज होती है, पैंक्रियाटिक लिवर सेल जो होती है हमारी, उसमें लार्जर साइज की होती है, और स्मॉलर साइज जो नॉन सिक्रेटरी सेल होते हैं जैसे कि मसल्स, तो मसल्स में स्मॉलर साइज होती है, ठीक है ना। तो ये बातें कुछ हुई हिस्ट्री और थोड़े नंबर साइज की। अब हम एग्जैक्टली देखेंगे गोल्जी बॉडी क्या होती है, ठीक है बेटा। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ये गोल्जी बॉडी होती है ये बनी कहाँ से है, दिस गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी वहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस होता है, तो लिपिड एंड प्रोटीन से निकल के ही वेसिकल्स आगे जाते हैं गोल्जी बॉडी तक, और फिर आगे क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, राइट। नेक्स्ट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस। देखो स्ट्रक्चर देखने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि गोल्जी बॉडी है क्या। गोल्जी बॉडी एक प्रकार की हम इंडस्ट्री कह सकते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस होता है वो एक प्रकार के रॉ मटेरियल भेजे जाते हैं गोल्जी एपरेटस के यहाँ, क्योंकि गोल्जी एपरेटस में क्या क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। इसका मतलब है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, पैकेजिंग होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब कोई भी जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट बने, अगर कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर क्या प्रोसेस होगी, मॉडिफिकेशन होगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट मिलेगा।
तो यही बात गोल्जी एपरेटस में होती है। उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी होता है। तो एक ट्रांसपोर्ट यूनिट है सेल का, तो कैसा है देखते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं आसान भाषा में, देखो ये जो है ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल, ठीक है, ओके। तो देखो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसिस होता है वो वेसिकल की मदद से आगे जाते हैं, ठीक है। तो वेसिकल की मदद से जब वो आगे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे गोल्जी एपरेटस के यहाँ, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन एंड लिपिड्स जाएंगे, तो फिर वहाँ ऑलरेडी क्या सिंथेसाइज हो रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स गोल्जी एपरेटस में। तो गोल्जी एपरेटस में जो कार्बोहाइड्रेट्स है प्लस ये प्रोटीन एंड लिपिड्स, इससे क्या बनेगा, कंबाइन क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ, तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बनना, इसका मतलब है ये रॉ मटेरियल कहाँ से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्या, प्रोटीन एंड लिपिड्स, और वो कहाँ गया, गोल्जी एपरेटस पे, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स था, उसकी मदद से क्या बना, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स एंड सर्टन कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ये बातें आगे की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल, ठीक है। तो मोस्टली जो गोल्जी बॉडी है वो 3 कंपोनेंट से बनती है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट से यहाँ पे सिस्टर्नी लास्ट टाइम देखे थे हमने, राइट, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल, 4 कंपोनेंट से ये बनता है गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। तो ये एग्जैक्टली क्या है, हम स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। इसको नोट डाउन किया, हाँ, अभी मुझे स्ट्रक्चर निकालना है इसके। देखो एक आपको एक तो पता है, जब न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में ये कुछ इस तरह से क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से जो भी यहाँ से सिंथेसिस होता है, तो ये वेसिकल्स यहाँ से बर्ड ऑफ होते हैं, राइट, और बर्ड ऑफ होने के बाद ये जो वेसिकल्स होते हैं, ये यहाँ से देखो ये ट्यूबुल्स हैं, मैंने आपको बताया। तो प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस होगा, और ये क्या है, ER है, और ये जो वेसिकल्स ना ये आगे जाएंगे, किससे मिलेंगे, वो गोल्जी एपरेटस को। तो गोल्जी एपरेटस एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फॉर्म हुआ है। तो ये वेसिकल्स आगे जाके उस एपरेटस को मिलेंगे। तो अभी देखते हैं हम क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वेसिकल्स गए, ठीक है, यहाँ से प्रोटीन के वेसिकल्स, ठीक है, या फिर लिपिड्स के। तो यहाँ कुछ इस तरह से ऐसे जुड़ गए। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द सिस्टर्नी, ठीक है, दिस इज द सिस्टर्नी। तो आपको यहाँ पे कुछ पोलैरिटी को समझना ज़रूरी है, ठीक है। पोलैरिटी क्या है, देखो ये जो फेस होता है ना, इसे बोलते हैं हम सिस फेस। क्या बोलते हैं, सिस फेस, या फिर इसे बोलते हैं फॉर्मेटिव फेस, फॉर्मेटिव, या फिर फॉर्मिंग फेस। अभी देखो पोलैरिटी का मतलब है 2 प्रकार के फेस होते हैं, एक सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स आते हैं वहाँ पे जो फर्स्ट सिस्टर्नी रहेगी, यानी कि ER के क्लोज होता है ये, तो फर्स्ट सिस्टर्नी जो रहेगी वो कहलाएगी सिस फेस, जहाँ पे फॉर्मेशन होगा, या फिर फॉर्मेटिव फेस ऐसे बोल सकते हैं, स्टार्टिंग, ठीक है। एंड उसके बाद मैच्योरिंग फेस, या फिर मैच्योरेटिव, या फिर उसे ट्रांसफेस भी कहते हैं। तो पोलैरिटी में 2 फेस होते हैं, एक सिस फेस एंड ट्रांसफेस। तो किसके बेस्ड ये किए हैं, देखो जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है उसे बोलते हैं सिस फेस, कॉन्वेक्स पार्ट, ठीक है। और जो कॉन्क्यू पार्ट है आगे जाके हमको दिखेगा, वहां पे होगा मैच्योरिंग फेस। देखो अभी ये हुई सिस्टर्नी, ठीक है। अब आपको आगे आगे हम जाएंगे तो सब पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिस्टर्नी है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आगे, ठीक है। और ये लास्ट की जो होती है वो थोड़ी सी स्मॉल होती है, ट्रांसफेस जो होता है वो स्मॉल ही होता है। देखो अभी एक एक करके देखते हैं। अभी देखो मैंने 4 कंपोनेंट बताए थे, उसमें तो ये क्या हुए, वेसिकल, ठीक है। अब इसमें ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ट्यूब्यूल्स दिखाने हैं, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। ये क्या है, सिस्टर्नी, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट है जिसे हम कह सकते हैं ट्यूब्यूल्स। और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, राइट। यहाँ से ये निकले, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स इस तरह से आगे जाते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक है। हाँ, तो ये हुए ट्यूब्यूल्स। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है 30 to 50 इसका डायमीटर होता है। वेसिकल्स मोस्टली 30 से लेके 80 तक इसका माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है, वेसिकल्स का। ट्यूब्यूल्स का 30 to 50। अब देखो ये जो सिस्टर्नी होते हैं इसका जो डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, ओके, सिस्टर्नी का होता है। अब देखो यहाँ पे जो सिस्टर्नी आपको दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होंगे तो ये भी इस प्रकार होंगे। इसको आप जितने निकालोगे उतने वो कम है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, तो इसमें कुछ ऐसे वेसिकल्स भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके। अभी देखो इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट होता है यह कुछ थोड़ा सा, ये फेस थोड़ा सा स्मॉल होता है और इसमें इस ट्यूब्यूल से फॉर्म होके कुछ इस तरह से क्या बनते हैं, वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा इस तरह से आप दिखा सकते हो, ओके। तो देखो आपको यहाँ पे एक पता चलेगा, ये जो फेस है, ये फेस को हम बोलते हैं ट्रांसफेस। क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस, या फिर फॉर्मेटिव फेस भी बोल सकते हैं, मैच्योरिंग फेस, ओके। तो अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा पोलैरिटी, देखो, ठीक है, ओके। तो ये जो ट्रांस फेस है, फॉर्मेटिव फेस, एक प्रकार कैसा होता है, कॉनकेव फेस है, ठीक है, ठीक है, कैसा है, कॉनकेव है। देखो इसको दिखाता हूँ मैं इस प्रकार, थोड़ी सी सिस्टर्नी, तो कॉनकेव पार्ट जो होता है वो इस तरह से, ओके। एक जो सिस्टर्नी हो ऐसे दिख रही है आपको, ठीक है, कॉन्वेक्स पार्ट दैट इज सिस फेस एंड कॉनकेव पार्ट टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट इज व्हाट, कॉनकेव। तो इस तरह से पोलैरिटी क्या है, ट्रांसफेस एंड सिस फेस। देखो अभी होता क्या है इसमें, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये जो वेसिकल्स है यहाँ से जुड़ेंगे सिस फेस से, और ये आगे जाएंगे, फेनिस्ट्रेटेड सिस्टर्नी है तो आगे जाएंगे, तो ये यहाँ से आगे जाके यहाँ से मॉडिफाई होंगे, और ये कुछ आपको दिख रहा है। तो ये जो एक्सपांड स्ट्रक्चर है, तो एक्सपांड स्ट्रक्चर का हम बोलते हैं गोल्जियन वैक्यूल। क्या बोलते हैं, गोल्जियन वैक्यूल, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, गोल्जियन वैक्यूल। तो यहाँ पे गोल्जियन वैक्यूल, तो देखो गोल्जियन वैक्यूल आगे जाके क्या बनता है, लाइसोसोम, जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हमें देखना है। तो
यहाँ पे इसमें क्या हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये जो जब बड़ा होगा तो ट्रांसपोर्ट होगा आगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा लाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये जो भी वेसिकल्स आते हैं यहाँ पे जुड़ जाते हैं, और एक एक वेसिकल्स जो होता है जुड़ने के बाद ये प्रोटीन, इसमें जो भी सिंथेसिस होता है कार्बोहाइड्रेट, उससे मिलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस होती है मॉडिफिकेशंस की, तो मॉडिफाई किया जाता है प्रोटीन, जो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, एंड लिपिड बनता है ग्लाइकोलिपिड। तो ये प्रोसेस इसमें मोस्टली होती है, ठीक है। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, तो ट्रांसफेस मोस्टली इसको समझो, ये थोड़ा सा लार्ज मिडल में होता है, और ट्रांसफेस थोड़ा स्मॉल होता है सिसफेस से। सिसफेस थोड़ा सा लार्ज है एंड ट्रांसफेस थोड़ा सा स्मॉल होता है। मिडल के जो सिस्टर नहीं होते थोड़े से लार्ज होते हैं। तो इस तरह से ये वेसिकल्स इससे बनते हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या क्या बताया था आपको कि ये जो पार्ट है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो पोलैरिटी, उसके बाद फंक्शन। अब फंक्शन हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा फंक्शन ही है। तो स्ट्रक्चर में क्या देखा हमने, देखो पोलैरिटी क्या है, दो फेस है, सिस एंड ट्रांस। फॉर्मेटिव फेस, जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी वेसिकल निकलते हैं यहाँ पे जुड़ जाते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाते हैं। देखो पहले कहते थे कि जो सिस्टर्नी होते थे वो जुड़े हुए होते हैं फिजिकली जैसे एंडोप्लाज्मिक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी रिसेंट स्टडी में ऐसा पाया गया है कि ये जो सिस्टर्नीज है, इस सिस्टर्नीज में ही ये क्या होता है, प्रोटीन जाकर, ये वेसिकल जाकर, इस सैक जाकर, सैक में जाकर ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो ये जो सिस्टर्नी है ये अपने जो कंपार्टमेंट है वो बदलती है, तो यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है, और फिर विद द हेल्प ऑफ कुछ एंजाइम की मदद से वो फिर से अपनी जगह चेंज करती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, और उसका ये मैच्योरेशन फेज है। इसका मतलब है जो भी प्रोटीन रॉ मटेरियल आया था, लिपिड आया था, वो यहाँ पे क्या होगा, मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद ये वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स है, रफ वेसिकल्स है, स्मूथ वेसिकल्स है। देखो यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक वेसिकल्स है, राइट, जैसे समझो यहाँ पे एक वेसिकल है, तो ये स्मूथ वेसिकल भी होता है इसमें, एंड कुछ रफ वेसिकल्स भी होते हैं, कुछ रफ वेसिकल्स भी होते हैं। रफ वेसिकल्स माने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ ईआर है वहाँ से आए हुए, और स्मूथ वेसिकल्स इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आए हैं उसे। तो इस प्रकार ये पूरा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का। समझ में आया। तो नया इसमें क्या हुआ है अभी ऐड रिसेंट स्टडी में, कि फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमें नज़र आया था कि ये फिजिकली कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं होते हैं कनेक्ट। अभी देखो कुछ जो प्लांट होते हैं ना, तो प्लांट में ये सिस्टर्नी या फिर ये जो एपरेटस होता है गोल्जी एपरेटस, ये ऐसा डिफ्रेंशिएट हुआ होता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, इसके सराउंडिंग का जो साइटोप्लाज्म है, एक कलरलेस लिक्विड बनता है इसका, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। इसको याद रखो, ठीक है ना, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो इस प्रकार ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो क्या क्या देखा हमने, देखो 4 कंपोनेंट, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल आगे जाके लाइसोसोम बनता है, प्रोटीन की एंड लिपिड के वेसिकल्स यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, सैक उसको लेती है, उसके बाद उसके ऊपर मैन्युफैक्चर प्रोसेस, पैकेजिंग होना एंड ट्रांसपोर्टेशन होना। इसका मतलब है प्रोटीन प्लस लिपिड जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनते हैं, और उससे डिफरेंट टाइप्स के वेसिकल फॉर्म होते हैं। वेसिकल के भी टाइप्स है, स्मूथ वेसिकल, रफ वेसिकल, गोल्जियन नॉट वेसिकल, इट्स अ वैक्यूल, एंड यहाँ पे स्मूथ वेसिकल एंड रफ वेसिकल है। तो इसका मतलब होता है सिक्रेशन, जहाँ जो सेल सिक्रेशन करती है उसमें सिक्रेटरी वेसिकल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वेसिकल्स फॉर्म होते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यही स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। आया समझ में। अभी फंक्शन क्या क्या है हम आगे देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें एक पहले लेंगे हम सिक्रीशन, या फिर उसे कह सकते हैं हम सेल सिक्रीशन। अभी सिक्रीशन किसका होगा? जो भी प्रोटीन एंड लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है उसको क्या करने का, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आया? प्रोटीन प्लस लिपिड, उसको सिस फेस में आया। वो सिस फेस में आने के बाद वो क्या हुआ? फिर मॉडिफाई हुआ। तो मॉडिफिकेशन में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उससे मिलके क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन प्लस या फिर एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अभी ये बना। अब इसको क्या होने का है? इसके बाद ये पैकेजिंग होगी इसकी, पैकेजिंग होने के बाद क्या होगा? देखो, जो भी वेसिकल है, वेसिकल में पैकेजिंग होगी, वेसिकल फॉर्म होगी, और ट्रांसफेस होता है ना, मैच्योरिंग फेस। तो ट्रांसफेस से क्या होगा? ये वेसिकल्स पिंच्ड ऑफ होंगे। पिंच्ड ऑफ का मतलब है उसको, उस ट्रांसफेस को वो छोड़ देंगे, और इस तरह से ये जो वेसिकल्स फॉर्म होगी तो ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट भी होते हैं ये, ठीक है ना, एक सेल से दूसरे सेल तक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये हुआ एक फंक्शन सिक्रीशन, राइट, सेल सिक्रीशन। अभी दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम इसका मतलब है जो भी ह्यूमन स्पर्म होता है, स्पर्म का जो टीप का रीजन होता है तो उसमें बनता है, उसमें होता है एक्रोसोम। तो जब ये जो एक्रोसोम होता है ये किसके लिए होता है? जो भी एग का आउटर कवरिंग है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्रोसोम होता है। ठीक है, तो इसका एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है वो भी गोल्जी बॉडी करता है। उसके बाद तीसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, या फिर फॉर्मेशन ऑफ हाँ ठीक है, सेल वॉल मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, सेल वॉल को मटेरियल के बनने के लिए जो भी कंपाउंड्स चाहिए वो बनते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी बॉडी होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं, तो उससे क्या बनती है? सेल प्लेट बनती है। ठीक है, ओके। रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए फिर रूट हेयर जो होता है प्लांट में, रूट और रूट हेयर होते हैं ना, जैसे ये रूट है और इसके रूट है, तो रूट हेयर बनने में भी ये जो है इसका फंक्शन है। अब देखो फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे उससे क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो है ना, इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं पेक्टिक कंपाउंड्स। पेक्टिक कंपाउंड्स है, हेमिसेल्यूलोज है, हेल्यूरेनिक एसिड। ठीक है, तो ये भी बनता है। प्लाज्मा लेमा भी फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा लेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फैट ट्रांसपोर्ट, फैट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अभी इतने फंक्शन बहुत हुए। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन हमने गोल्जी बॉडी के देखे। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? गोल्जी बॉडी का जो भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा कैसे उसको नाम दिया गया, फिर उसके नाम है बहुत सारे। उसके बाद स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर में क्या कंपोनेंट्स है वो भी देखे, एंड फंक्शन। तो इसको अच्छे से देखो। अब हम आगे देखेंगे लाइसोसोम। जो लाइसोसोम किससे बना है? गोल्जी बॉडी ने ही उसे बनाया है। जो पहले क्या होता था? गोल्जियन वैक्यूल, जब वो गोल्जी में होता है, और गोल्जियन वैक्यूल का ही आगे जाके क्या बनता है? लाइसोसोम, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो क्या होता है लाइसोसोम, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए धन्यवाद।